उत्तर प्रदेश, ये नाम आजकल आप न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस है। और ये वीडियो इसीलिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन की कठपुतली बने हुए हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। यूपी देश का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है विद मोर देन 166 मिलियन पीपल और यहाँ के लोग हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। ये कोई गर्व की बात नहीं है, कभी फ्रूट का ठेला लगाकर तो कभी किसी कंपनी में मजदूरी करते हुए। क्यों? क्योंकि उनका स्टेट इनका पेट भरने में असफल है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर उनके स्टेट में कोई और ढंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा उन्हें जो पैसा कमाया हुआ है वो चोरी ना हो जाए उसका ध्यान देना पड़ता है। और आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि इस स्टेट ने 9 बार हमें हमारे देश के सबसे पावरफुल लीडर को दिया हुआ है, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक वहीं से है। तो भी ये स्टेट आज भी अपने बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहा है और वहां के लोगों को दूसरे स्टेट में जाकर काम करना पड़ रहा है। और हमारा उत्तर प्रदेश और वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ यूज हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसा क्यों हो रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या है उसे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपका माइंड एक चीज को लेकर सेट है तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। उत्तर प्रदेश को अच्छी सड़कें, बिजली का उत्पादन, अस्पताल, नौकरी, रोजगार और का भविष्य, बड़े बड़े काम जो पिछले 5 साल में समाजवादियों ने किए थे, 4.5 साल में इस सरकार ने बिगाड़ा। And they have a criminal background. Let's take you through some pointers and some names. Azam Khan has 103 cases filed against him. Abdul Azam Khan to contest from one of the other constituencies, Tanda. Nahid Hassan to contest from Kairana. Aslam Chaudhary to contest from Dholna. उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जातिवाद। वहाँ के लोग आज भी अपने जाति, अपने कास्ट के लोगों को ही वोट करते हैं, इररिस्पेक्टिव उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड। इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ यही देखते हैं कि वो अपने कास्ट का है या अपने बिरादरी का है या उन्हें वो पर्सनली कैसे फायदा पहुंचा सकता है, उसी को वो वोट करते हैं। और इसीलिए जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें वोट नहीं मिलता और वो इलेक्शन हार जाते हैं। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोट टू बाहुबली। बचपन से हमें सिखाया गया है कि लीडर वो होता है जो लोगों की मदद करता है, जो क्लीन होता है, जो लोगों को एक साथ लेकर चलता है। बट यूपी में शायद कुछ और सिखाते हैं कि वो गुंडा होना चाहिए, उसके ऊपर कम से कम एक केस होना चाहिए, वो जेल गया होना चाहिए, उसे लोग डरने चाहिए। यूपी में एक चीज बहुत कॉमन है, हर किसी को भौकाल मचाना, और वो भी सिर्फ उसके नाम का, उसके काम का नहीं। और नाम भी कैसे चीजों में जो सिर्फ क्राइम रिलेटेड हो और लोग उनसे डरे। वहां के कॉमन लोग भी उनसे परेशान है बट वो उन्हीं को वोट करते हैं। पहला, या तो वो डरते हैं उनसे, और दूसरा या तो वो उनकी चापलूसी करना चाहते हैं। और इस चक्कर में जो यूपी का एग्जैक्ट डेवलपमेंट है वो चीज नहीं हो पाता। आप खुद ही सोचिए, जिसे हम हमारी आवाज उठाने के लिए चुनते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को आगे तक रखेगा उसके लिए चुनते हैं, वो पर्सन अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है। तो हमारी आवाज या हमारे प्रॉब्लम्स आगे तक कैसे जाएंगे? तो हमारे एरिया में डेवलपमेंट कैसे होगा? और हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा तो धीरे धीरे यूपी में भी डेवलपमेंट नहीं होगा। यूपी का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नो कंसिस्टेंट रूलिंग पार्टी। यूपी में फ्रॉम 1985 आज तक कोई भी पार्टी अपनी सरकार वापस से नहीं बना पाई है, यानी अपना मुख्यमंत्री दूसरी बार नहीं बिठा पाई है यूपी के गद्दी पर। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप कोई नया काम ज्वाइन करते हो और आपको कोई पर्सन अपना काम हैंड ओवर करता है तो आपको ये समझने में ही कम से कम महीना 2 महीना चला जाता है कि उसने कितना काम किया था, कितना बाकी है, कौन सा काम कितना ज्यादा हुआ है, कौन सा काम कितना प्रोसेस में है, कितना इनकम्प्लीट है, कितना मंगाना है, कितना गंवाना है, एंड ये सारी चीजें। तो यहाँ पर पूरी सरकार बदल जाती है। जब एक जॉब बदलने में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो सरकार बदलने के बाद आप खुद ही सोचिए कि उन्हें कितना टाइम लगता होगा कि लास्ट सरकार ने क्या क्या काम किया है उसे समझने में सिर्फ। और जो भी प्रेजेंट सरकार आती है वो हमेशा ये करती है जो पिछले सरकार ने अच्छे काम लाए थे उन्हें रोककर या उन्हें अपने नाम से लॉन्च करना शुरू करती है, जिसमें और ज्यादा टाइम चला जाता है और पब्लिक का लॉस होता है। और ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये हर सरकार करती है। ये थे 3 मेन प्रॉब्लम जो यूपी में आज तक डेवलपमेंट को रोक कर रखे हुए हैं। और मेरे हिसाब से ये तीनों प्रॉब्लम हम पब्लिक सॉल्व कर सकती है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो पर्सन है वो जाति, धर्म, उसका मजहब, ये सारी चीजें आपके लिए मायने नहीं होने चाहिए। उसका काम, उसका कर्म पर आपका ध्यान होना चाहिए। और खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि इस बार किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को आप वोट नहीं डालोगे।
क्योंकि इस बार भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कुछ जेल के अंदर से तो कुछ जेल के बाहर से बेल पर। तो आपके हाथ में चॉइस है कि उनको वापस से सरकार में लाना है, नहीं लाना है, उनको उस गद्दी पे बिठाना है, नहीं बिठाना है। और इस बार आपके हाथ में ताकत है पुराना इतिहास बदलने की। और जब ये इतिहास बदलोगे तब जाकर यूपी के लोग जो आज बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहां के युवा जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट है, उनको एक नई उम्मीद मिलेगी। तुरंत नहीं बट आने वाला फ्यूचर 110% अच्छा होगा और आपको ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक वोट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, तो इसे सोच समझकर यूज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, ताकि मेरा ये कंसर्न लोगों तक पहुंच पाए और हम एक अच्छी और क्लीन सरकार बना पाए यूपी में, ताकि यूपी अपने पेस से डेवलप हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूं और आपको भी मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिले, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ। और मेरी दूसरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं।